गाइस कल मैं बैठ के आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कमेंट पढ़ते पढ़ते मुझे एक ये कमेंट मिला जिसमें इन्होंने पूछा था कि सर भर्ती की एज में क्या रोल होता है। जैसे कि ये जो फॉर्म था 2017 में भरा गया था और कैंडिडेट तो अब तक ओवर एज भी हो चुके होंगे, जिन्होंने अपने लास्ट टाइम के एज के अपने लास्ट वाले टाइम पे इन्होंने फॉर्म भरा था, तो वो तो अब तक ओवर एज भी हो गए होंगे। तो फिलहाल एज का क्या रोल रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये फॉर्म आपने भरा हुआ था, इसका जो लास्ट डेट था मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास उसका पड़ा हुआ है पीडीएफ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट डेट था फॉर्म का वो था आपका 7/9/2017, यानी कि 7 तारीख 9वां महीना 2017। और उस टाइम एज कितनी आपसे मांगी गई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं एज की बात करूँ तो अगर आप कांस्टेबल में अगर यानी कि टेलर के लिए जा रहे हो, गार्डनर और कोबलर, आप ये 3 पोस्ट के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे आपकी एज थी 18 से 23 सालों तक। वही अगर मैं बात करूं वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन और बार्बर की, तो वहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई थी वो 18 से 25 साल तक मांगी गई थी। पर ये इतने पे ही ख़त्म नहीं हुआ था, इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया था। अब एक बार एज रिलैक्सेशन को भी दिखा देता हूँ, एज रिलैक्सेशन कितना किसको दिया गया था। तो अगर मैं SC ST की बात करूँ तो SC ST का जो कैंडिडेट था, जो ऐसा पहले मैंने आपको बताया ये 2 पार्ट में बटा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग दिया गया था एज 18 से 23 साल और 18 से 25 साल। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जो लोग SC में आते थे उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, OBC वालों को 3 साल के लिए, और एक्स सर्विस मैन अगर जनरल का है तो 3 साल, अगर OBC का है तो 6 साल, और अगर SC ST का है तो 8 साल का एक एज रिलैक्सेशन दिया गया था, और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल का। तो ये जो एज रिलैक्सेशन को ऐड करने के बाद जो ओवरऑल एज बनती थी, तो कई लोगों की एज उस टाइम 32 साल हो गई होगी, कई लोगों की एज उस टाइम 30 साल हो गई होगी, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहे होंगे जो कि अपने नॉर्मल एज में ही फॉर्म भरा होगा, उन्हें एज रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। तो मुद्दा यहाँ पे ये बनता है कि जो भर्ती थी वो तो 2017 में आकर के चली गई, अभी तक वो क्लियर होने को राजी नहीं है। 2018 में हमने एक्सपेक्ट किया था हो जाएगी, पर नहीं हुआ। 2019 में एक्सपेक्ट किया, नहीं हुआ। 2020 में भी एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने कि हो जाएगी, बट फिलहाल तो कोरोना ने कहा नहीं, हम होने नहीं देंगे। 2020 तो नहीं होने देंगे, 2021 में आप भले हो सकते हो। तो ओवरऑल बात ये थी कि जो लोग ओवर एज हो चुके, यानी कि जो दिए हुए एज थी, यानी कि एक तो जो नॉर्मल कैंडिडेट थे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का यूज नहीं किया था, और एक थे जो एज रिलैक्सेशन हुए थे। अब इन दोनों कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों कैंडिडेट सेफ होंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक जो बड़ा जनरल सा टॉपिक दिया गया था जिसमें आपको एक चीज़ लिखी गई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में खोल करके। और यहाँ पे हाँ जी, तो ये वाला पेज था जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन था यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा गया था कि जो एज होगी किसके किसके बीच में होनी चाहिए। ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था, आप ये चीज़ नोटिस करना, जो नॉर्मल कैंडिडेट थे जिनकी एज थी ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए था। बाकी एज रिलैक्सेशन इसके अलग से आपको दिया गया था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये एज होनी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है, आपने फॉर्म भरा, आपने नोटिफिकेशन पढ़ी होगी, आपकी एज जब बीच में आई होगी, आप उसके बीच में जब आए होंगे तभी आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने फॉर्म भरा है उस टाइम पे अगर आपकी एज थी तो आप आज भी सेफ होंगे। अब ये भर्ती चाहे 2021 में क्लियर हो चाहे 2031 में क्लियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन आप एग्जांपल के तौर पे बिहार SSC को ले सकते हो। बिहार SSC का फॉर्म 2013 या 14 में भरा गया था, वो आज तक लटका पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि कैंडिडेट उससे बाहर हो जाएंगे। आपने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरते टाइम पे अगर आपकी एज थी तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और आने वाले टाइम में भर्ती चाहे 50 साल बाद भी होगी, आपके बच्चे के बच्चे भी हो जाएंगे, तो भी आप सेफ रहेंगे जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती। या तो क्लियर हो या तो कैंसिल हो जाए। क्लियर होगी तो आप रहेंगे, कैंसिल हो जाएगी तो कोई नहीं रहेगा, बात खत्म होती हुई। तो यस, आप सेफ हो, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और साथ में पिछली वीडियो में यार मैंने एक हाइट की जो वीडियो बनाई थी, ओवरवेट की, सॉरी, तो ओवरवेट में मैंने आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे एक 71 की हाइट लेकर के मैंने आपको दिखा दिया था कि 65 केजी के नीचे आपकी वेट होनी चाहिए। पर एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करता हूँ, काफ़ी लोग वो चीज़ नहीं समझ पाए थे। आपको गूगल पे जा करके आपको वो चार्ट डाउनलोड करना होगा, और चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने की हाइट के लिए कितना वेट कंफर्टेबल होता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग का कमेंट आया कि मेरी हाइट एक 83 और मुझे 85 केजी तक लिया गया, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। जितनी आपकी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करें, उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए ध्यान रखें खुद का। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।